या ऐसे लोग हैं जिनको खराब रास्तों में ही चलना रहता है। और दोस्तों, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को तो आप रोक नहीं सकते हैं, ये हमारे या आपके हाथ में नहीं है, पर आप अपनी माइलेज को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम माइलेज आपकी बाइक आपको दे सके। वैसे ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सीसी की, कौन से सेगमेंट की बाइक चला रहे हैं। जिस हिसाब की जितनी ज़्यादा पावरफुल, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली आपकी बाइक होगी, उतना ही कम आपको माइलेज मिलेगा। पर उसमें भी बेस्ट आप कैसे निकालें, इस वीडियो में आज हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मैं हूं अतुल द्विवेदी, आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन ऑटो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। तो इससे पहले आपके पास 10 सेकंड हैं कि आप जरूर जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि आपके पास कौन सी बाइक है, कितनी आपकी बाइक अभी माइलेज दे रही है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपकी प्रॉब्लम्स को भी देख करके उनका भी सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। वीडियो को पॉज भी कर दीजिएगा अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हाईवेज से। अगर आप हाईवे पे बाइक राइड करते हैं, वो कोई भी डिस्टेंस हो सकती है जितना आपको जाना हो। लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो आपका एवरेज थोड़ा ज़्यादा बेटर आता है, कम में जाएंगे तो ज़्यादा सिटी में यूज़ रहेगा, कम हाईवे पे रहेगा तो वहाँ पे आपका जो है माइलेज कम हो सकता है। आप सिटी में भी चलाते हैं, हाईवे पे भी चलाते हैं, दोनों मिक्सचर है। ये डिपेंड करता है आपका डेस्टिनेशन कैसा है। मतलब खराब गड्ढे भी आते हैं, उसी के साथ आपका हाईवे भी होता है, सिटी में भी राइड करते हैं, यानी ये तीनों चीज़ें आपके इंडिया में साथ ही में देखने को मिलती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हाईवे पे चल रहे हैं तो सिर्फ हाईवे पे ही चल रहे हैं, वहाँ पे खराब रास्ते नहीं आएंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, पॉट होल्स रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिटी में ही राइड करना है तो आपको हाईवेज मिलेंगे ही नहीं। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जब भी आप अपनी बाइक को राइड करते हैं उसमें देखिए कि उसका टायर प्रेशर ऑप्टिमम है या नहीं। सोलो के लिए अलग होता है और पिलियन के लिए अलग होता है। मैं अगर बात करूं कि कितना टायर प्रेशर होना चाहिए तो देखिए ये मुश्किल है मेरे लिए बताना, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट की आपके पास बाइक्स हैं, सबकी टायर अलग हैं। किसी में अच्छी क्वालिटी के टायर्स हैं, किसी में आपके नॉर्मल टायर हैं, ट्यूब टायर हैं, ट्यूबलेस टायर हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी बाइक आप चला रहे हैं और उसमें कौन सा टायर लगा हुआ है। पर टायर कोई भी हो, आपकी बाइक आप जो भी परचेज करेंगे उस पर या तो टैंक पे मेंशन रहता है अगर आप कम्यूटर सेगमेंट की बाइक लेंगे, या फिर आप देखेंगे कि उसके साथ जो आपको यूज़र मैनुअल मिली हुई है उसमें मेंशन किया रहता है कि आपके फ्रंट में कितना प्रेशर होना चाहिए टायर का, रेयर में कितना टायर प्रेशर होना चाहिए सोलो या फिर पिलियन के साथ। तो आप उतना ही प्रेशर उसमें रखिए, ज़्यादा मत रखिएगा, कम भी मत रखिएगा। ज़्यादा रखेंगे तो आपके टायर के चांसेस ज़्यादा होते हैं हीट होने के और आपका टायर जल्दी से ख़राब हो जाएगा, फट भी सकता है, एक्सीडेंट का भी आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप कम रखते हैं तब तो आपकी माइलेज जरूर गिरने वाली है। ज़्यादा बाइक को ड्रैग करना पड़ेगा, यानी उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो ज़्यादा लगेगा रोड की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बाइक को पुल ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ये करने की वजह से एक्स्ट्रा थोड़ा प्रेशर आ रहा है, एक्स्ट्रा लोड पड़ जा रहा है इंजन के ऊपर और आपके सारे कंपोनेंट धीरे धीरे उनकी लाइफ जो है वो कम होती जाएगी और लॉन्ग रन में ये आपकी बाइक की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप पहली चीज़ तो जान गए हैं कि आपको क्या करना है, टायर प्रेशर मेंटेन करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी हाईवे पे चढ़ने की यही है। यही सेम सिनेरियोस आपकी सिटी में भी होता है जब आप बाइक को राइड करते हैं कि टायर प्रेशर वहाँ भी ऑप्टिमम होना चाहिए। जो आप हाईवे पे लेके चलेंगे वही आप सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। पर ये डिपेंड करता है कि पिलियन या सोलो, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अब रोज़ रोज़ आप तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रोज़ आप निकल रहे हैं तो उसमें हवा भरवा लीजिए, अकेले जा रहे हैं तो निकाल दीजिए या फिर भरवा लीजिए। कम ज़्यादा ऐसा होता रहता है, कभी अकेले जाते हैं, कभी पिलियन के साथ जाते हैं, तो बैलेंस बना के रखिए। और दूसरी तरफ अगर ऑफ रोडिंग की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ आप ये सोच लीजिए कि ऑफ रोडिंग इन द सेंस ये नहीं है कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, हाईवे से आपका ख़राब रास्ता आ गया, गाँव वाले रास्ते पे चले गए आप, पर रोड तो है वो ख़राब नहीं है, यानी वो आपकी ऑफ रोडिंग नहीं मानी जाएगी। अगर आप ट्रू ऑफ रोडर हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पे रोड्स हैं ही नहीं, हाईवे पे आपको नहीं जाना है, तो यहाँ पे आपका टायर प्रेशर अलग होता है और वो आप पता करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, मैनुअल चेक कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे कहीं भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अलग अलग बाइक्स के लिए ऐसा होता है। तो ऑफ रोडिंग में आपको जो है टायर प्रेशर थोड़ा कम चाहिए इन द सेंस अगर आप उसको कंपेयर करेंगे हाईवे से। और उसी के साथ टायर जो आपकी टाइप होती है वो भी आपको चेंज करना पड़ सकता है ऑफ रोडिंग के लिए। और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है रैश ड्राइविंग।
अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं तब तो आपकी बाइक का जो माइलेज है वो ड्रास्टिकली डाउन जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि सडन एक्सेलरेशन, सडन ब्रेकिंग से आपकी बाइक के इंजन के ऊपर इफेक्ट तो पड़ता ही है। लॉन्ग रन में आपके बाइक का जो हेल्थ है वो भी बिगड़ सकता है। इंजन के पार्ट्स जल्दी आपके ख़राब होंगे, जल्दी आपको सर्विस करानी पड़ेगी, कई सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं लॉन्ग रन में। और अगर मैं अभी बात करता हूँ, आप अभी मौज ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको माइलेज नहीं मिलेगी उतनी ज़्यादा जितनी आपकी बाइक दे सकती है। तो पहली चीज़, आप सडन एक्सेलरेशन से बचें। जहाँ भी आपको जाना हो आप आराम से एक्सेलरेट कीजिए। इंजन इंस्टॉलिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। इंजन इंस्टॉलिंग इन द सेंस, खासकर अगर आप सिटी में चला रहे हैं या हाईवे पे भी चला रहे हैं तो वहाँ पे आपकी ट्रैफिक आ जाती है। तो उस ट्रैफिक के दौरान आपको एक ऑप्टिमम गियर पे चलना है जहाँ पे इंजन इंस्टॉल ना करे। इंस्टॉल का क्या मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए 4th गियर पे चल रहे हैं, 5th गियर पे चल रहे हैं, अब आपने एक्सेलरेशन डाउन किया, आपकी स्पीड डाउन चली गई, ब्रेकिंग की आपने, पर आप उसी से क्लच के सहारे बाइक को पुल अप करते हैं तो आपका इंजन जो है, देखिए आवाज़ आती है चेन से, जिसको स्टॉलिंग कहते हैं, तो वो आपकी बाइक में नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जैसे ही आप एक्सेलरेशन डाउन करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वैसे ही आप गियर डाउन कर दीजिए जिससे आप आराम से पुल अप करें। लेकिन इसके बाद एक सिनेरियो और आता है, वो ये है कि हार्ड एक्सेलरेशन आपको नहीं करना है। अब मान लीजिए आपने रोक तो आराम से ली, लेकिन यहाँ पे आपने जो है एक्सेलरेट उसको ज़्यादा तेज़ी से कर दिया। तो अगर आप सोलो हैं तब तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, पिलियन के साथ है तो और ज़्यादा बाइक को पुल करने में पावर लगेगी और ज़्यादा रोटेशन उसको चाहिए, जिसकी वजह से आपका फ्यूल जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी बाइक। यहाँ पे ब्रेकिंग जो है वो ब्रेकिंग पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल 70-80 की स्पीड पे जा रहे हैं, आप 50-60 की स्पीड पे जा रहे हैं। अब अचानक से आप देख रहे हैं कि सामने आपको टर्न लेना है या ट्रैफिक है आगे, धूम धूम करके उसके पास जाते हैं और तब ब्रेक मारते हैं बहुत ही स्टाइल में कि अभी मैं रुकूंगा, उसके बाद फिर से एक्सेलरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको हार्श ब्रेकिंग या पैनिक ब्रेकिंग नहीं करनी है। अब आप कहेंगे भाई अरे पैनिक ब्रेकिंग तो नहीं करेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। तो देखिए 4 ml पेट्रोल के लिए आपकी जान और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 ml पेट्रोल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में आप ऐसा कर सकते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आपको पता ही है कि आपको यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ पे रुकना ही है, तो आप पहले से ही हल्की हल्की ब्रेक लेना शुरू कीजिए और जब आपकी बाइक वहाँ तक पहुँचेगी तब तो अपने आप स्लो हो जाएगी। इससे भी आपके फ्यूल पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों राइडिंग स्टाइल, कि आप कैसी राइड करते हैं। मान लीजिए आप बहुत हार्श राइड कर तो रहे हैं, बट उसी के साथ आप टॉप स्पीड भी अचीव कर रहे हैं और हाई एंड परफॉर्मेंस आपको अपनी बाइक से ज़्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल 100 सीसी की बाइक ले रहे हैं तो 85-90 तक जा रहे हैं। आप 150 सीसी की बाइक ले रहे हैं तो वहाँ पे आप टच कर रहे हैं 110-115, जो भी आपकी बाइक की टॉप स्पीड हो। तो इसी हिसाब से आपको एक इकोनॉमी में राइड करना है अगर आपको माइलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल छोटी बाइक के लिए 40, 50, 60, हद से हद 60, और आप अगर नॉर्मल कोई स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हैं तो वहाँ पे 70-80, मतलब ये स्पीड जिसमें आपके इंजन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, एक आइडल आरपीएम 4500 या फिर 5000। अब आप कहेंगे कि हमने इतनी महंगी बाइक ली है तो हमें टॉप स्पीड अचीव ही करना है, तो आप डेफिनेटली फॉर श्योर टॉप स्पीड अचीव कर सकते हैं, टॉप एंड में चला सकते हैं, ज़्यादा रेव करके चला सकते हैं स्पीड लिमिट्स का, बट आपको ध्यान देना है, इससे आप सेफ भी रहेंगे। पर अगर आप उससे आगे जाते हैं तो एक सिनेरियो आपके लिए ये भी बनता है कि आप वहाँ पे फ्यूल बचाने के लिए, अब मान लीजिए इकोनॉमी में तो राइड नहीं कर रहे हैं, पर वहाँ पे आप ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन जो है सही से करके आप अपना फ्यूल सेव कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे जो कि आपको ध्यान देना है, वो है आपकी बाइक की सर्विस और मेंटेनेंस और ऑयल चेक करते रहना है आपको। देखिए आपकी सर्विस नहीं होगी अगर आपके बाइक की मेंटेनेंस आपने नहीं किया है, तो अगर आप उसको ऐसे ही राइड करते रहते हैं तो यहाँ पे जो आप उसके कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ गंदगी आ जाती है या फिर वो कई दिनों से चल रहे हैं फ्यूल आपका, उसमें जो आपका इंजन ऑयल है वो फिर जल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लुब्रिकेशन है वो सही से नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन अंदर इंजन में होने लगता है। आपकी बाइक का जो इंजन है वो धीरे धीरे हीट होने लगता है और इसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे आपके मेटल के सारे पार्टी हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होने की वजह से, हीट होने की वजह से उनके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको प्रॉपर सर्विस करानी है अपनी बाइक की, एक प्रॉपर इंटरवल में करानी है। और अब अगर मैं स्पेशली सिटी के कुछ सिनेरियोज की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि आपको बार बार बाइक को ब्रेक मारनी पड़ती है, आपके सामने कोई व्हीकल चल रही है, आपको एक्सेलरेशन करना पड़ता है। तो ये वाला जो मैंने आपको पहले बताया ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन वाला यहाँ भी लागू होता है, सो ये आप समझ लीजिए। उसके अलावा क्या है कि फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रैफिक लाइट पे चले गए हैं, वहाँ पे खड़े हो गए हैं, अब यहाँ पे आपको किल स्विच का इस्तेमाल करना है। आपकी बाइक में किल स्विच नहीं है तो आप अपनी चाबी से भी उसको बंद कर सकते हैं, यानी 1-1.5 मिनट आपकी बाइक खड़ी रहेगी तो आपका फालतू का फ्यूल जलेगा। एक छोटे से स्टार्ट के लिए सेल्फ स्टार्ट है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर किक स्टार्ट भी है
तब भी आप फ्यूल सेव करना चाहते हैं तब आप अपनी बाइक को बंद कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी। यहाँ पे भी आपका जो माइलेज है वो बढ़ जाएगा। और जो हमारे गांव वाले भाई साहब हैं, यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको ख़राब रास्तों में ही चलना रहता है और यहाँ से मेरे घर से भी मेरे मार्केट तक का रास्ता ख़राब ही है, तो इन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप एक ऐसे गियर में चलिए, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, जिसमें आपकी बाइक स्टॉल ना हो। पहली बात, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक और बहुत ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है। बस एक बार एक स्पीड में दे दीजिए, स्टॉल आपकी बाइक नहीं कर रही है, और आप अपने थ्रॉटल को होल्ड किए रहिए जिससे एक प्रॉपर उसको स्पीड मिलती रहेगी। यानी आपको क्रूज कंट्रोल ऑन कर देना है अपने हाथों से, तो क्रूज में आपकी बाइक क्रूज करती रहेगी, आप भी उस पर चलते रहिएगा। जहां भी आपको रुकना हो, आगे ज़्यादा बड़े गड्ढे हैं या आगे कोई रुक गया है, तो आप पहले से ही धीरे धीरे ब्रेकिंग लीजिए और ब्रेक लेते वक्त क्या है, फिर क्लच दबाइए, गियर डाउन कीजिए और ऐसे गियर में लेके आइए। मान लीजिए एकदम आप स्लो हो गए हैं तो फर्स्ट सेकंड गियर में, फिर वहाँ से आप धीरे से उठाइए अपनी बाइक को और फिर से उसी रफ्तार से ऐसे ऐसे चलते रहिए। बार बार ऐसा मत कीजिए कि जहाँ से आप गड्ढे में गए ब्रेक मार दी, तुरंत एक्सेलरेशन, फिर भगाया, फिर ब्रेक मार। एक चीज़ हमारे इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है पार्किंग इन सनलाइट, क्योंकि ठंडी से ज़्यादा तो यहाँ गर्मी पड़ती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी में आप कहीं लेके जाके खड़ा कर दीजिए दोपहर में अपनी बाइक को और उसके बाद 20 मिनट बाद 10 मिनट बाद उस पर बैठिए तो जल जाते हैं गर्मी। तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी है। अब ये पॉसिबल तो नहीं होगा बट आपको ट्राई करना है कि आपके सामने शेड है और वहाँ पे जगह हैं तो आप जाके शेड में पार्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। इससे आपकी बाइक का जो पेट्रोल है वो इवेपोरेट होता रहता है और इससे भी आपको माइलेज कम मिल सकती है, क्योंकि जब तेल ही उड़ता जाएगा, हवा में उड़ता जाए तेरा तेल, तो कहाँ से आपको मिलेगी माइलेज। और अब आखिरी और लास्ट चीज़ जो मैं आपसे बताऊँगा कि आप फ्यूल कहाँ से डलवाते हैं। कोई अच्छा पेट्रोल पंप है जिसमें मिक्सचर वाला फ्यूल नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको माइलेज अच्छी मिलेगी। गुड पेट्रोल पंप पे, अच्छे रेप्यूटेड पेट्रोल पंप पे जाइए जहाँ पे आपको अच्छे तेल मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी का ऑयल मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अब एक हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपका टायर प्रेशर सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक्सेलरेशन, सडन एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग नहीं करनी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। उसी के साथ आपको इंजन को जो है मेंटेन करना है, उसकी सर्विस करानी है। और यहाँ पे अगर आप ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े रहते हैं तो वहाँ पे अपनी बाइक को बंद कर दीजिए। सनलाइट में आपको आपकी बाइक को नहीं लेके जाना है। और लास्ट चीज़ जो कि कम लोग करते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप मॉडिफिकेशन कराते हैं, चाहे वो अलॉय व्हील्स हो गया, टायर्स हो गए या फिर चेन स्प्रॉकेट हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी जो कि आपकी बाइक के चलने में, नॉट इन 100 पीस में करवाएंगे तो थोड़ा वहाँ पे वेट ऐड होता है बट उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी शौक बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ मॉडिफाई करवाते हैं जो कि बाइक के चलने में इफेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल व्हील आप मोटा करवा देते हैं, व्हील जो है उसके अलॉय व्हील चेंज करा के थोड़े भारी लगवा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा आपको इफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।